नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। पॉइंट ब्लैंक में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा नेता जो आम कार्यकर्ता से आज बने हैं राज्य प्रधान। जी हां, हमारे साथ हैं आज मोहित गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब। पहले तो मोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की अभी कि आप भाजपा युवा इकाई के कार्यकर्ता से राज्य प्रधान तक बने हैं, आप नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, और ये जो आपका अभी तक का सफर है इसके बारे में जानना चाहेंगे। और किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ, किससे प्रेरित होकर आप राजनीति की तरफ बढ़े? मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में छोटे छोटे इश्यूज थे स्टूडेंट्स के, तो उन स्टूडेंट्स के इशू को लेके हमने एक संस्था बनाई। बाद में मुझे लगा कि यार ये लोकल लेवल की संस्था है। मैंने अपने साथियों से कहा कि हमें किसी न किसी नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरा जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हुआ। चुनाव में मैंने 2-3 साल मैंने उन एबीवीपी में काम किया, और उसके बाद मुझे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से फिर मैं राजनीति में जो राष्ट्र निर्माण की बात लेके हम चलते हैं उसके लिए लग गए। और मुझे लगता है कि केवल बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जिसमें कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे राज्य प्रधान बनने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए किसी विशेष फैमिली में जन्म लेना जरूरी नहीं है। तो उसी नाते मेरा भी मैंने काम किया पार्टी का। पार्टी ने आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी है। मोहित जी, क्या आपको कभी लगा कि एक कार्यकर्ता, जैसे कि कई बारी, जैसे अभी आपने बात छेड़ ही दी है कि एक कार्यकर्ता कई बारी ये महसूस करता है कि उसको पार्टी में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, मुझे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं लगा। मुझे ये लगा कि मैं हर बैठक में कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप काम कीजिए पार्टी के लिए, संगठन के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, तो आपको जिम्मेवारी खुद ब खुद मिलती है। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, पहले भी मैं बहुत बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में मैं 2 बार रहा हूँ, जम्मू का प्रभारी भी रहा हूँ। मैं ट्रेडर सेल की कोर कमेटी में था, अभी भी ट्रेडर सेल की राष्ट्रीय कार्य समिति में हूँ। तो मैंने कभी जाके किसी को नहीं कहा कि मुझे ये जिम्मेवारी दे दो। मुझे तो जब बुला के कहा जाता है कि आपको ये जिम्मेवारी दे दी तो मुझे तब पता चलता है। मैं अब भी युवा मोर्चा का मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि ना ही मैं किसी के पास क्या कि मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दे दो। पार्टी ने मुझे बुलाया कि ये आपको जिम्मेवारी है, आप काम कर सकते हो। मैंने कहा जी मैं काम करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष। तो इस तरीके से हमारी पार्टी का सिस्टम है। जैसे मोहित जी आपने जिक्र किया कि अलग अलग जगहों पर आपको काम करने का मौका मिला, क्या महसूस किया कि कार्यकर्ताओं की क्या क्या परेशानियां रहती हैं? कार्यकर्ता की मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है, क्योंकि कार्य करने वाला जो है, कार्यकर्ता का मतलब है कार्य करने वाला, और जो कार्य करने वाला उसको कोई परेशानी नहीं होती। उसने काम करना है संगठन के लिए, राष्ट्र। क्योंकि जब भाजपा में कोई आता है तो भाजपा में हमें जो सिखाया जाता है, व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश, सबसे ऊपर देश है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद खुद व्यक्ति है। जो आदमी इस चीज को समझ लेता है उसको कोई परेशानी नहीं होती। मोहित जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने एक स्लोगन दिया था, जुड़ेगा युवा बढ़ेगा भारत, और इसी तर्ज पर जब आप राज्य प्रधान बने तो आपने भी एक प्रण लिया था कि 5 लाख युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। तो अभी तक का ये कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है? ऐसे है जी, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार मेंबरशिप हुई है, चल रही है। 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस था जी। उस दिन पूरे देश में मेंबरशिप शुरू हुई, और मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि मेरी युवा मोर्चा की पंजाब की जो कार्यकर्ताओं की टीम है, उनके भरोसे मैंने 5 लाख का लक्ष्य लिया था। हमारी मुहिम, जो पूरी मुहिम है, उसका नाम है जुड़ेगा युवा बढ़ेगा भारत, और आगे है मेंबर बनो मित्र बने, मेंबर बने मित्र बने। तो मुझे लगता है वो हमने जो टारगेट लिया था वो हम उसको बड़ी आसानी से अचीव करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा जिलों का प्रवास हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं मेंबरशिप के कार्यक्रम, लगभग 160 जगह मेंबरशिप के कार्यक्रम हुए हैं। और 3-4 चीजें इंटरेस्टिंग जो मेरे सामने आई हैं कि हम कॉलेज के आगे कैंप लगाते हैं मेंबर बनने के लिए।
अगर कॉलेज में 1300-1400 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 900 से लेके 1000 तक हमारे मेंबर बनते हैं खुद ब खुद आके। वो नई मेंबरशिप हमारी हो रही है और मुझे लगता है कि 5 लाख मेंबर मित्र किसी पंजाब में किसी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होंगे और जो युवा जुड़ भी रहा है और भारत भी बढ़ेगा। मोहित जी, युवाओं को अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए और किस किस तरह की योजना है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो जो आज का जो सिस्टम है देश की राजनीति का, देश में निराशा का माहौल है। जो युवा है वो अपने आप को निराश और हताश मानता है। इसलिए क्योंकि आज जब वो देखता है, करप्शन को देखता है, देश की इकोनॉमी को देखता है, देश में बढ़ रही महंगाई को देखता है, पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को देखता है, फिर आंतरिक जब भारी सुरक्षा को देखता है तो उसमें एक बेचैनी आती है, क्योंकि वो आने वाला भविष्य है भारत का। उसको लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में है जी। पर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को चुनाव अभियान समिति की चेयरमैन के नाते उनको मनोनीत किया है जी, उस दिन से देश के युवाओं में एक नई आशा की किरण जगी है और उनको लगता है कि एक ऐसा पार्टी बीजेपी है जो देश की जो बिगड़ी हुई दशा है उसको नई दिशा दे सकती है और उन चीजों को लेकर युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा, जो मेरी खुद का है, मैं युवाओं को कहता हूं कि जहां पे देश में कोई गलत काम हो रहा है उसके लिए भी लड़ें और पॉजिटिव काम में भी जुड़ें। कोई समाज सेवा का काम है, जैसे हमने अभी तय किया है कि जैसे हम 5 लाख युवा जोड़ेंगे प्रदेश में, उसमें हम एक स्वामी विवेकानंद जी के नाम से एक ब्लड डायरेक्टरी बनाने की भी बना रहे हैं, जिसमें युवाओं का ब्लड नाम, ब्लड ग्रुप और उनका मोबाइल नंबर होगा, जो हम पूरे प्रशासन को सौंपेंगे। कभी भी कहीं जरूरत पड़ती है तो वो युवा तैयार रहे जी। ऐसी एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो हम हैं ही, साथ में हम ऐसा सोशल काम करना चाहते हैं कि समाज में हमारे कार्यकर्ता की पहचान हो कि वो कार्यकर्ता है, तो वो युवा मोर्चा का अच्छा काम करने वाला आदमी युवा मोर्चा का ही हो सकता है। जैसे पीछे हमने ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम था पार्टी का, वो भी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से युवा मोर्चा ने किया। मोहित जी, जैसे की बात कर रहे हैं हम युवाओं की, 65% आबादी जो है हमारे देश में युवाओं की है। युवा देश का भविष्य कहलाता है। तो क्या, जैसे अभी यूथ को लेकर बड़ी सारी उम्मीदें हैं, तो क्या आप मानते हैं इस समय जो देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, जिस तरह से अभी जो हालात बने हुए हैं, तो क्या युवाओं के हाथ में देश की बागडोर दे देनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? देखिए, युवाओं के हाथ में देश की बागडोर देनी अलग चीज है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज युवा तो राहुल गांधी भी हैं, 43 साल के हैं, वो अपने आप को युवा युवराज कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग पर वो युवाओं के जबरदस्ती के नेता हैं। और नरेंद्र भाई मोदी की चाहे उम्र ज्यादा हो, पर वो युवाओं के जबरदस्त नेता हैं। ये तो आपकी कार्यशैली बताएगी ना, आप युवा हैं कि आप उम्र से कार्य वो नहीं देखी जा सकती। युवा होने के लिए तो आपको कार्य युवाओं जैसा करना पड़ेगा। तो नरेंद्र भाई मोदी युवा के लिए आइकॉन है, चाहे आप सोशल मीडिया में देख लें, मीडिया में देख लें। देखिए, पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देश के लिए एक बहुत सुनहरी, मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी देश के लिए मान रहा हूं। आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो लोगों का विश्वास राजनीति से उठ गया, राजनीतिक लोगों से उठ गया। बिल्कुल। पर नरेंद्र भाई मोदी के आगे आने से लोगों का राजनीति में विश्वास जगा है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां पैसे खर्च करके रैलियां करती थी, आज नरेंद्र भाई मोदी की लोग रैली सुनने के लिए टिकट लेके भी आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में रैली हुई तो युवाओं में, केवल युवाओं की रैली थी, 2 लाख युवाओं ने वहां पे टिकट खरीद के रैली अटेंड की। ये बदलाव है, बहुत अच्छी चीज है कि लोगों का राजनीति में विश्वास लौट रहा है। ये सबसे जरूरी था देश के लिए। मोहित जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एकमात्र सिद्धांत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, एसजेएम के साथ अच्छा तालमेल बनाना और संबंध अच्छे बनाए रखना। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए युवा मोर्चा किस तरह की भूमिका निभा रहा है? नहीं, ये जो आपने संगठन के नाम लिए, ये सारे देश हित वाले संगठन। इन संगठनों के अलावा जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए लगेगा, जो भी देश हित में काम करेगा, युवा मोर्चा उनके सभी के सहयोग के लिए तैयार है। बीजेपी और युवा मोर्चा उन सभी संगठनों के साथ काम करने के लिए तैयार है जो देश हित की बात करेंगे।
मोहित जी, अलग अलग पार्टीज की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, गुटबाजी कई बारी सामने आ चुकी है। बीजेपी की बात करें, पिछले दिनों सभी ने देखा कि किस तरह से बीजेपी की अंदरूनी जो गुटबाजी थी वो सबके सामने आ गई। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, अडवाणी जी नाराज हो गए। इस गुटबाजी के बारे में क्या नहीं, वो नाराज हो गए, खत्म भी हो गई। जी, बीजेपी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। देखिए, जब कोई घटना होती है, कुछ लोगों का नाराज होना माना जा सकता है, पर बीजेपी में आज तक केवल मात्र एक ऐसी बीजेपी देश में पार्टी है जिसका कभी विघटन नहीं हुआ, जो टूटी नहीं आज तक। कांग्रेस भी टूटी है, कम्युनिस्ट भी टूटे हैं, और जितनी भी पार्टियों के आप नाम लोगे वो पूरी तरह से दो फाड़ होकर टूटे हैं। बीजेपी कभी नहीं टूटी। ये बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन पकड़ है, जो संगठन में जो लोगों का विश्वास है, उसका कारण है। मैं नहीं मानता कोई गुटबाजी है बीजेपी। मोहित जी, 2014 में लोकसभा चुनाव है, इसमें युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि देश भर में युवाओं की 200 रैलीज की जाएंगी। तो ये जानना चाहेंगे कि और जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त शासन लाने का, तो इसमें किस हद तक अभी प्रयास जो आपके हैं वो सफल हुए हैं 200 रैलीज करने के? नहीं, अभी जो सबसे पहले हमारा 23 तक मेंबरशिप का अभियान युवा मोर्चा का चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 5 लाख का लक्ष्य है, तो हम पूरा करेंगे। 5 लाख का मतलब होता है हर मतलब बूथ पे हमारे 20 से 25 कार्यकर्ता। ये यूथ के हाथ में है, वो बूथ की लड़ाई यूथ के हाथ में है जी। मैं ये खुद मानता हूं, मेरे युवा मोर्चा की टीम ये चीज मानती है। जैसे फौज, जब सेना का युद्ध होता है, वहां भी मोर्चा होता है जी। बूथ भी मोर्चा होता है। उस मोर्चे को हर कार्यकर्ता अपने मोर्चे को जीतने का काम युवा मोर्चा का करेगा। और मैं इस जो मैंने प्रदेश में मेरा अभी तक का दौरा हुआ है, मैं युवाओं के उत्साह से ये बात बता सकता हूं कि पंजाब की 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल जीतेगा। युवा मोर्चा की उसमें अहम भूमिका होगी और 13 की 13 सीटें जीत के हम केंद्रीय नेतृत्व की झोली में डाल के आएंगे। जी, इसके लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है? मैं कह रहा हूँ ना, बूथ लेवल पे हम कमेटीज बना रहे हैं। उनको जैसे बूथ पे कैसे मैनेजमेंट करनी है, चुनाव के दिन पोलिंग एजेंट कौन होगा, चुनाव में जो व्यवस्था है वो कौन करेगा, वो उस तरीके से जब एक टोली खड़ी हो जाएगी, 1000 वोटर पे जब 20 लोगों की टोली खड़ी हो जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी लक्ष्य कठिन हो सकता है। मोहित जी, युवा मोर्चा समय समय पर जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर अपना विरोध प्रदर्शन जताता रहता है। पिछले दिनों भी, चाहे अगर हम फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर ले या सीज फायर वायलेशन की बात कर ले या कोई और मुद्दा ले ले, तो विरोध प्रदर्शन देखे जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम पिछले दिनों अभी मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, जिस तरह के वहां पर हिंसा हुई, तो मायावती ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि बीजेपी की मिली भगत से कहीं ना कहीं इस तरह का हो रहा है ये घटना। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, अगर उनकी गायें भी दूध ना दे तो वो कहती हैं बीजेपी के कारण नहीं दे रही। वो तो अब बीजेपी की, ना तो बीजेपी देश में शासन में है, ना यूपी में शासन में। ये टोटल का टोटल फेलियर एसपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक चीज देखिए कि गुजरात में दंगा हुआ, उसमें मोदी अभी भी ये मोदी जी कह रहे हैं हमको चला रहे हैं। गुजरात दंगा 70 घंटे में मोदी जी ने पूरी स्टेट को काबू, अमन चैन कर लिया, और आज 11 साल हो गए, उसके बाद गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। ये 14 दिन हो गए दंगा चलते, एक जिले का दंगा है, कुछ नहीं हुआ। कल जब इतनी बड़ी मतलब उसके बाद कल अफसर बदले गए, एक महिला अफसर जो रेत माफिया पे को रोकना चाहती है, उस पे ये कि ये मस्जिद तोड़ देगी, उसको 40 मिनट में बदल दिया जाता है। और इतना बड़ा, इतने लोग मर गए, इतना उमाद हो रहा है, इतना दंगा हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फेलियर बीजेपी का कहाँ? ना हमारे हाथ में शासन है, ना प्रशासन है, ना हम यूपी में गवर्नमेंट में, ना हम केंद्र में गवर्नमेंट में। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उनका वो है ना, उनको रोटी अच्छे से हजम हो जाती है आरोप हमारे पे लगा के, क्योंकि ये सारे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति नहीं कर रहे। आज देश को शांति चाहिए, आज देश को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, और ये देश को कुछ और देना चाह रहे हैं। बीजेपी कहां सत्ता में है? वहां तो मोदी जी नहीं है, वहां तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं है, समाजवादी पार्टी है और इनकी अलायंस है सबकी। ये यूपी में हाय हाय करते हैं एक दूसरे को, वहां भाई भाई करते हैं। आप देखो ना, लोकसभा में यूपी में कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीएसपी अलग लड़ रही है, एसपी अलग लड़ रही है, और दिल्ली में जब कोई बात आती है तो एक जगह इकट्ठे होते हैं लोकसभा में। इनका कोई मतलब। और दूसरा, कल को मान लो इनको जरूरत हो सरकार बनाने के लिए बीजेपी, तो बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है, फिर बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। इसके उदाहरण पहले भी मिलेंगे आपको।
मोहित जी, अभी जो हालात है देश की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो अगला लोकसभा चुनाव आएगा वो केवल राजनीतिक परिवर्तन देश में नहीं लाएगा, बहुत चीजें परिवर्तित होंगी, राजनीति परिवर्तित होगी। एक तो होता है सरकार बदलेगी, वो तो तय है। राजनीति भी देश की बदलेगी। जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है, रीजनल पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो देश सरकार बनाने जा रहा है वो एक ऐसे आदमी के लिए सरकार बनाने जा रहा है जो विकास का दूत जिसको कहा जाता है, जिसने करके दिखाया है, वो एक्ट में विश्वास रखता है, एक्शन में विश्वास रखता है। तो अगर उस चीज पे, मुद्दे पे सरकार बनेगी तो मुझे लगता है बाकी चीजें सारी। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा है कि उनकी पार्टी ना सिर्फ विकास की बात करती है बल्कि उनकी पार्टी में लोगों को अधिकार भी मिलता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, राहुल गांधी जी ने बोल दिया, राहुल गांधी जी इस चीज को बोलने के लिए आ गए। आज पाकिस्तान ने 6 सैनिक शहीद किए हुए हमारे 1 महीना हो गया जी। राहुल गांधी जी चुप उस मामले में, सोनिया जी चुप, मनमोहन जी चुप, उस चीजों पे नहीं बोलेंगे। दूसरा, राहुल गांधी जी कहते हैं हम विकास में विश्वास करते हैं। कहां है उनकी स्टेट्स विकास में? कहां दिख रहा है उनका विकास? वो विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं अपने जीजा के विकास की, अपने किसी मंत्री के भांजे के विकास की, किसी के मामा के विकास की, किसी और के विकास की। अगर वो विकास करना चाहते तो 11 लाख करोड़ के घपले नहीं होते 9.5 साल में। और उनकी दादी चुनाव जीती 70 के दशक में गरीबी हटाओ के नारे से जी। आज भी गरीबी, आज वो खुद ही उन्होंने साबित कर दिया फूड सिक्योरिटी बिल लाके के जी गरीब है देश। और दूसरी चीज देखिए, 27 करोड़ लोग, नारा भी तो है मोहित जी, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। हाँ, वो तो आपको पता ही है ना, गरीब के साथ है कि गरीब की पॉकेट के साथ है। वो तो उनका हर की जेब से पैसा निकालने का मतलब है। मोहित जी, 2014 मिशन की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और देश में हर तरफ से आवाज आ रही है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार हैं। आपका क्या मानना है कि युवा नेता होने के नाते हम आपकी सोच जानना चाहेंगे कि युवाओं की सोच क्या है इसके प्रति? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में कहा कि इस चुनाव में बहुत कुछ बदलेगा। बीजेपी की लीडरशिप में इतना दम है कि वो देश को बदल सकती है, देश का विकास कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर रमन सिंह को पूरी दुनिया, उनकी जो अंत्योदय योजना है, जो अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तो अब लेके आए ना, वो 9 साल 9.5 साल से अंत्योदय योजना चला रहे हैं, उसकी तारीफ करती है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो नरेंद्र भाई मोदी की कही, नरेंद्र भाई मोदी आज देश के नेता हैं, देश उनको नेता मान चुका है। मोहित जी, भाजपा में कई वरिष्ठ नेता हैं जो पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, बावजूद इसके मोदी जी का नाम सामने आ रहा है, जनता ने भी इसे स्वीकार किया है। तो क्या देश की बागडोर युवाओं के हाथों सौंप देनी चाहिए, जो कि अब पार्टी के कई जो नेता हैं वो भी इस बात को स्वीकार करने लगे? देखिए, जो प्रधानमंत्री पद के नाम का फैसला करती है हमारा राष्ट्रीय, मैं युवा मोर्चा कहूं, युवा मोर्चा का उसमें रोल नहीं होता, और पार्टी की संसदीय बोर्ड बना हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है जी। वो तय कर देंगे वक्त आने पे किसको बनाना है। पर मैं एक चीज बता देता हूं, जब बीजेपी की सरकार बनेगी 2014 में, और इतना अच्छे से बनेगी कि जो लोग हैं वो भी देखेंगे, लोगों ने मन बना चुके हैं, मानने लगे हैं कि यूथ की वजह से जो है परिवर्तन सामने आ सकता है। नहीं, मैं ये पार्टी के नेता पहले भी मानते थे। वर्ल्ड का कहीं भी सिनेरियो उठा लीजिए, यहां परिवर्तन हुआ है, यहां कोई क्रांति आई है तो युवा लेके आए हैं, और आज भारत सबसे युवा देश है पूरे विश्व में। मोहित जी, पूरे देश में जो लहर बन गई है इस समय की कांग्रेस मुक्त शासन हो, मिशन 2014 है सबके सामने, यूथ का क्या रोल रहेगा? हम बात करें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का खास करके परिवर्तन लाने में आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, आज युवा मन बना चुका है, वो इस चुनाव को चुनाव मान के नहीं चल रहा। युवा मोर्चा तो बिल्कुल नहीं, हम इस चुनाव को क्रांति मान के चल रहे हैं देश की। अगर पूर्ण आजादी चाहिए, अभी हमें पूर्ण आजादी नहीं मिली, पूर्ण आजादी के लिए ये चुनाव में कांग्रेस को से मुक्त कराना देश को बहुत जरूरी है, और उसके लिए युवा मोर्चा जो भी प्रयास करना होगा करेगा, और लोग मन बना चुके हैं पूरा समय पार्टी के संगठन के लिए देने के लिए। मोहित जी, 2014 जो है मिशन 2014 जिसे हम मान रहे हैं, भाजपा के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगा? भाजपा
बहुत जिम्मेवार पार्टी है देश की, उसके लिए तो मैं कह रहा हूं देश के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है। देश में बहुत कुछ चेंज होना है इस चुनाव के बाद। देश के सामने चुनौती है कि शासन ऐसे लोगों को देना चाहिए जिन्होंने देश में लूट खसूट ही नहीं की, देश को शर्मसार भी किया। देश हर तरफ से देश हताश है। चाहे आज आप डॉलर की कीमत ले लीजिए, पेट्रोल की कीमत ले लीजिए, प्याज की कीमत ले लीजिए। अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान के सेना हमारी 2 सैनिकों के सर काट के ले जाती है और दूसरे दिन अजमेर में हमारे विदेश मंत्री जी को भोज देते हैं, रेड कारपेट उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद 6 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इंडिया के नहीं हो, वो प्रवक्ता हो पाकिस्तान गवर्नमेंट के, कह रहे हैं अभी पाकिस्तान के सैनिक नहीं थे जैसे उन्होंने भेजे हो। तो ये चीजें देश के दिमाग में हैं, ये चीज देश के लिए चुनौती की बात है। आज देख लीजिए डॉलर कैसे जा रहा है, और आप, मुझे नहीं लगता कि कोई एजुकेटेड आदमी या कोई भी जो समझदार व्यक्ति है उसको लग रहा है अभी हम अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने इसलिए आजादी थोड़ी लेके दी कि हम इसको दोबारा गुलाम कर दें। उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि हमें आजादी लेके दे दी, हम दोबारा देश को गुलाम कर दें। हमारी जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, और ये पार्टी का मेन जो सिखाया जाता है हर कार्यकर्ता को मेन उपदेश है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता भी पार्टी जो देश की आजादी लेके दी हमारे शहीदों ने उसको जाने देगी कहीं भी। मोहित जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि जब थोड़ी देर पहले युवाओं का जो है राजनीति से मोह भंग हो रहा था, और नरेंद्र मोदी जी के सामने आने के बाद युवा जो है वो फिर से राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे हैं। तो युवा जो है, एक जो यूथ है, यूथ वर्ग जो है, वो नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीदें रखता है? देखिए, आज युवा के पास सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी। आज से पहले मैं 30-35 साल पहले, ये कांग्रेस, जब तक कांग्रेस का शासन था, उसने ये चीजें देश में नहीं आने दी। लोगों को अनएजुकेट रखने का उसने प्री प्लान तरीके से प्लान किया। अब चीजें हैं, वो देखता है कि अगर गुजरात 12 साल में चेंज हो सकता है जी। लोग चाइना जा रहे हैं, चाइना गुजरात में आ रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 साल हो गए। वहां पे पहले क्या था, जब कांग्रेस की सरकार थी, कहीं भी कोई आतंकवादी हमला होता था तो कहते थे कहां से आए लोग, गुजरात से आए। आज नहीं है, आज गुजरात में कोई सोच भी नहीं सकता। तो युवा इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, और कोई चीज नहीं है। युवा हर चीज को एनालिसिस कर रहा है कि किसके हाथों में बागडोर दी जाए, क्योंकि वो उसका खुद का जो फ्यूचर है उसके साथ बंधा हुआ है, और मोदी जी ने करके दिखाया। वो टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं जी। आज रोजगार भी आप देख लो, पूरे देश का सिनेरियो देख लो। बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिला है लोगों को, नौकरी सबसे ज्यादा मिली है, वहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आई है। तो इन चीजों को युवा देख रहे हैं। मोहित जी, 2014 में अगर हम बात करें, एनडीए की अगर सरकार सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो क्या युवाओं को उनकी उम्मीदों के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? आप क्या मानते हैं? देखिए, आज देश अगर कांग्रेस मुक्त शासन हो जाएगा, मैं केवल युवाओं की नहीं कह रहा, सबके मामले हल हो जाएंगे। आज जहां लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, दिल्ली में नामनी के साथ बलात्कार होता है, और उसके बाद क्या आप सिनेरियो सारा देख लो। देश में कोई चीज मांगने जाता है देश गवर्नमेंट से, उस पर लाठीचार्ज होता है, और जो देश पे हमला करने आता है उसको भोजन दिया जाता है। आज देश की सरकार के हालात क्या हो गए हैं, वो कहते हैं चाइना, पाकिस्तान बेशक लाल किले पे पहुंच जाए, मोदी जी नहीं पहुंचने चाहिए। जब ये माइंड सेटअप हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो लोगों का जो युवा है, युवा वो सारी चीज समझ रहा है, उसका मुंह भंग हो चुका है। और उसको सबसे जरूरी ये लग रहा है कि आज देश में पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था चेंज हो, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वापस लौटे, देश की इकोनॉमी वापस अपनी पटरी पे लौटे, देश की जो इंटरनल और बाहर की सिक्योरिटी है वो पटरी पे लौटे। ये चीजें देश के युवा को चाहिए।
वो एडजस्टमेंट तो उसको बाद में सारा कुछ हो जाएगा जी। आज डॉलर ही इतना महंगा हो गया, युवा कहां से आएगा रोजगार? आएगी कोई इंडस्ट्री देश में? युवाओं के लिए कोई मैसेज मोहित जी आपका? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूं युवाओं से कि जो इस बार का चुनाव है वो केवल इसलिए नहीं हो रहा कि देश में सत्ता परिवर्तन करनी। ये चुनाव देश के को बदलने के लिए बहुत जरूरी है और इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं। देश के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस ने कुकर्म किए हैं, काले कारनामे किए हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उसको घर घर तक लेके जाएं। और सबसे मस्त जो है, पहले युवा अपना वोट बनाएं, वोट बन रहे हैं, वोट बनाएं और उसके बाद ये जरूरी करें कि वोट डालने जाऊंगा, और केवल इसको वोट नहीं, मतदान करें। मतदान करके देश का भविष्य बने। शुक्रिया मोहित जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल पॉइंट ब्लैंक में आज बस इतना ही। नमस्कार।